Click on subscribe button and don't forget to hit the bell icon. नंबर्स को हम टू पार्ट्स में डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। टू पार्ट्स, कैसा टू पार्ट्स? फर्स्ट पार्ट जो होता है आपका वो रियल नंबर का होता है, ठीक है ना। रियल नंबर का होता है फर्स्ट पार्ट। रियल नंबर्स में आपका आता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है ना। और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। फर्स्ट टाइप के नंबर्स आपके रेशनल नंबर्स होते हैं, सेकंड टाइप के इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब ये रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, पहले हम इसके पार्ट्स देखेंगे। सबसे छोटे पार्ट से फिर स्टार्ट करेंगे एट लास्ट तक, ठीक है ना। तो सबसे पहले रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स को हम फिर से टू पार्ट्स में डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप की नंबर्स होती है इंटीजर और सेकेंड टाइप की होती है फ्रैक्शन, ठीक है ना। इंटीजर्स में आपके वो सारे नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं जो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है और एक परफेक्ट नंबर है। वो सारी की सारी नंबर्स आपके इंटीजर्स होंगे। फिर यहाँ पे इंटीजर फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट आपका नेगेटिव इंटीजर कहलाता है, नेगेटिव इंटीजर, और सेकंड जो आपका है पॉजिटिव इंटीजर, या पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर प्लस ज़ीरो, या कह सकते हैं आप होल नंबर, होल नंबर, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, पहले हमने रियल नंबर्स को डिफाइन कर लिया। रियल नंबर आपका होगा रेशनल नंबर्स में और इरेशनल नंबर्स में। अब रेशनल नंबर्स जो होती है वो इंटीजर होती है और फ्रैक्शन हो सकती है। रेशनल नंबर किस किस टाइप की हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है और फ्रैक्शन भी हो सकती है। सेकंड क्या है कि आपका जो इंटीजर होता है, इंटीजर फिर से टू पार्ट्स में डिफाइन होता है, फ्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। फ्रैक्शन नॉर्मल फ्रैक्शन है। इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर में इंक्लूडेड होता है। होल नंबर कह सकते हैं या आप कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर प्लस ज़ीरो, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर जैसे कह सकते हैं -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट। इस टाइप की सारी नंबर्स आपकी नेगेटिव इंटीजर होंगे। याद रखना है वो सारी नंबर्स जो परफेक्ट हैं, परफेक्ट मतलब डेसिमल में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, वो सारी की सारी नंबर आपकी नेगेटिव इंटीजर होंगी। आगे माइनस होना चाहिए तो नेगेटिव इंटीजर होंगे, और आगे से माइनस हटा दिया जाए तो आपकी पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगी। 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, इस टाइप की सारी नंबर्स इंक्लूडेड बाय ज़ीरो। तो क्या हो जाएगी, ज़ीरो इंक्लूड हो जाएगा तो होल नंबर हो जाएंगे, और ज़ीरो हटा दिया जाए तो पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे, और ज़ीरो इंक्लूड कर दिया जाए तो होल नंबर, ठीक है ना। अब क्या है, दो स्टेप कंप्लीट हो गए। इंटीजर अपना क्लियर, किस किस टाइप की नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर इंक्लूडेड ज़ीरो, ये इंटीजर क्लियर हो गए। नेगेटिव इंटीजर में माइनस की सारी इंटीजर्स आती हैं, होल नंबर्स में पॉजिटिव इंटीजर प्लस ज़ीरो आता है, फ्रैक्शन में वो सारी नंबर्स आती हैं। इसमें दो टाइप की नंबर होती हैं, आप कह सकते हैं दो टाइप की नंबर होती हैं, एक फ्रैक्शन वाली हो सकती है, इंक्लूडेड ज़ीरो भी हो सकती है, पॉइंट डेसिमल वाली, सॉरी डेसिमल वाली नंबर्स क्या है कि 1/2, 3/2, 5/3, इस टाइप की सारी नंबर्स, मतलब P/Q के फॉर्म वाली सारी नंबर्स वो कैसी हैं, फ्रैक्शन, ठीक है। और डेसिमल वाला बोला था मैंने 0.5, तो 0.5 क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं। 0.5 तो क्या लिखेंगे, इसको नीचे 1 लिखेंगे, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 0 आएगा, 5/10 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 1/2, तो देखो मिल गया फ्रैक्शन 1/2। तो डेसिमल वाली सारी नंबर्स फ्रैक्शन है। बस एक बात याद रखनी है, डेसिमल वाली सारी नंबर्स तो हैं, पर उसमें से वो नंबर्स छोड़ देंगे जिसमें कोई कॉमन पैटर्न नहीं होता है। कहाँ पे नहीं होता है कोई कॉमन पैटर्न, जैसे कोई नंबर है 0.3213 1 2 3 4 1 2 3 4 6 डॉट डॉट, इस टाइप का कोई भी कॉमन पैटर्न नहीं है, तो ये वाली फ्रैक्शन नहीं होगी, क्योंकि इन्हें हम P/Q में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना। इस टाइप की नंबर्स आती हैं इरेशनल नंबर्स में, हम बताते हैं आगे। फ्रैक्शन हो गया। अब इरेशनल नंबर्स में वो सारी की सारी नंबर्स आते हैं जो प्राइम होने के साथ साथ रूट में हो,
मतलब ऐसा, मेरे कहने का मतलब ये है रूट टू क्या है, प्राइम, और रूट लगा दिया, रूट 2 हो गया तो वो इरेशनल नंबर हो गई। रूट 3 प्राइम, रूट लगा दिया, इरेशनल नंबर हो गई। इस टाइप की सारी नंबर्स। और 2 × 2 रूट में, 2 × √2 इरेशनल नंबर्स के साथ, मतलब ये वाली नंबर्स के साथ कोई भी रेशनल नंबर है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में कोई भी रेशनल नंबर है तो वो भी इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगी। इस टाइप की सारी नंबर्स। एक बात और याद रखनी है, इसमें वो वाली नंबर्स भी इंक्लूडेड होंगी जिसमें डेसिमल के नंबर्स इनफाइनाइट टाइम्स तक, ठीक है, इनफाइनाइट डिजिट हो, डेसिमल में इनफाइनाइट डिजिट हो, और क्या, कोई भी कॉमन पैटर्न नहीं है, तो वो आपकी इरेशनल नंबर्स होंगी। क्लियर ना? इससे ऊपर रियल नंबर्स क्लियर हो गए। रियल नंबर्स आपका रेशनल और इरेशनल नंबर्स होंगे, और रेशनल नंबर्स इंटीजर, फ्रैक्शन होंगे। इंटीजर आपका फिर से नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर में कन्वर्ट होगा। ये क्लियर हो गया? अब क्या है, रियल नंबर हो गया था। अब सेकंड पार्ट छूट गया था नंबर का। सेकंड पार्ट क्या होगा? इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। इमेजिनरी नंबर्स में आने वाली नंबर्स, वो सारी इरेशनल नंबर्स जो प्राइम है और रूट में है वो भी, और जो प्राइम नहीं है वो भी। बस याद रखना है, रूट में माइनस होना चाहिए। रूट में क्या होना चाहिए? माइनस। तो वो आपकी इरेशनल नंबर्स होंगे। कौन से टाइप की नंबर्स होंगे? इरेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। कोई भी नंबर हो, प्राइम हो या नहीं हो, बस रूट में -1 हो, माइनस होना चाहिए। -1 भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? 2 × -1 लिख सकते हो इसको, -√2 को, ठीक है। तो वो सारी के सारी नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स में इंक्लूडेड होंगी, ठीक है ना। जैसे आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे आपका रखा हो 0.3 बार, ये एक्चुअली में है क्या, ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है 9th-10th में, ठीक है। और कुछ कंपटीशन क्वेश्चंस में भी यूज़ होता है, पर नॉर्मल डायरेक्टली ऐसा नहीं पूछते हैं, किसी क्वेश्चन में यूज़ करा देते हैं इस नंबर का। अब ये है क्या एक्चुअली में? 0.3 बार से मतलब है क्या? ये है 0.3, किस पे बार है? 3 पे। तो 3 रिपीट होगा अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। क्या? 3 रिपीट होगा अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। सबसे शॉर्ट मेथड है इसका कि आप लिखें 3 लिखें, ठीक। कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है? सिर्फ सिंगल 3, तो 3 लिख दिया, अपॉन में 9 लिख दिया, कंप्लीट। P/Q फॉर्म बन गई, ये कैंसिल 1 और ये 3, आंसर आएगा 1/3। जब भी आप 3 का डिवाइड 1 में करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.33333 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। ये कौन सा हो गया? डायरेक्ट मेथड। एक देखते हैं बेसिक मेथड, जो आपका यूज़ होता है स्टार्टिंग की क्लासेस में, 9th-10th में। डायरेक्ट मेथड ये है कि 0.3333 डॉट डॉट ये रिपीट हो रही है, इसको लेते हैं इक्वल के x के, ठीक है। ये लेट करते हैं हम, ये क्या लेट किया हमने। तो क्या क्या करेंगे कि आपका ये फर्स्ट डिजिट रिपीट हो रहा है क्या? 3 सिंगल डिजिट। तो हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x इक्वल टू 3.3333 डॉट डॉट चलेगा, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 10x प्लस 3 प्लस 0.3333 डॉट डॉट, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये हमने ऐसा कैसे कर दिया कि आपका 1.2 लिखा हो तो 1.2 को 1 प्लस 2 0.2 लिख सकते हैं आप। इसी कॉन्सेप्ट से हमने इसको कर दिया, ठीक है ना। आपका जो 10x था, 3 प्लस ये क्या हुआ? अब हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें ये वैल्यू मिल जाए, क्योंकि इसको हम पहले ऐड कर चुके हैं। क्या था आपका? x। अब यहाँ से एक 3 सिंगल 3 कम हुआ है तो कोई फ़र्क पड़ेगा? इन्फिनिटी में से 1 माइनस करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ऑलवेज इन्फिनिटी रहेगा।
तो आपका ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x आपका उस साइड आएगा 10x माइनस एक्स इक्वल टू 3, तो ये 9x हो जाएगा, 9x इक्वल टू 3, x इक्वल टू हो जाएगा 3/9, x इक्वल टू 1/3। सेम आंसर। ये शॉर्ट मेथड है, ये लॉन्ग मेथड है, ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है आपका 0.32 बार। क्या है कि इस बार आपके 2 डिजिट तो हैं, 2 डिजिट पे बार है इस बार, ठीक है। तो क्या होगा कि 0.32 32 32 32 डॉट डॉट इस टाइप का कॉन्सेप्ट चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले वही सेम डायरेक्ट मेथड क्या है इसका। डायरेक्ट मेथड ये है कि इसका डायरेक्ट आंसर आपका निकलेगा, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 3, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, सॉरी 2, 3 2, ठीक है, 3 और 2। तो 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो डुअल 9 आ जाएंगे नीचे अपॉन में। तो जब भी आप 99 के डिवाइड करेंगे 32 में तो आपको आंसर मिलेगा 0.323232 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। और इसका लॉन्ग मेथड है जो आपका 9/10 में यूज़ होगा, 0.323232 डॉट डॉट चलेगा, वही लेट करेंगे x। तो इसका आंसर होगा ये, पर सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे रिपीट कितने हो रहे हैं, 2 डिजिट, तो आप क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। आपका 1 डिजिट रिपीट होगा तो 10 से, 2 डिजिट रिपीट होंगे 100 से, 3 डिजिट रिपीट होंगे तो 1000 से, ऐसे ही एक्सटेंड करेंगे, इसी कॉमन पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो यहाँ आएगा 32.323232 डॉट डॉट इस टाइप से, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, 100x इक्वल टू, फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, 32 प्लस 0.323232 डॉट डॉट। नेक्स्ट स्टेप होगा 100x इक्वल टू 32 प्लस ये आपकी वैल्यू होगी क्या, x, ये x आपका इस साइड आएगा, 100x माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 32, क्लियर ना। x इक्वल टू आपका मिलेगा ये 99 हो जाएगा इक्वल टू कितना 32, और x इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 99, मिल गया ना सेम आंसर। कि आपकी कोई नंबर है 1.31 बार, क्या है इस बार 1.31 बार, मतलब डेसिमल के पहले भी नंबर है। अभी हमने जब भी जितने भी क्वेश्चन देखे हैं उसमें डेसिमल के पहले कोई भी नंबर नहीं है, जीरो, ऑलवेज जीरो है ना। अब है डिजिट में 1 आगे, या 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, कोई भी डिजिट हो सकते हैं, 1 डिजिट हो या 2 डिजिट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका पहले देखते हैं डायरेक्ट मेथड क्या है। तो क्या है कि 1 प्लस कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं आपके, 31 अपॉन में 99 नॉर्मल। इसको सही से लिखेंगे तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/1 99। मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट भी मिल गया, क्या है कि हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 31/99, तो ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन में ऐसा। अगर यहाँ पे लिखा होता 1 के प्लेस पे 12 प्लस 31/99, तो आपका मिक्स फ्रैक्शन में होगा 12 31/99, क्लियर ना। ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, इसका यूज़ आगे होता है थोड़ा बहुत, नंबर सिस्टम में ज़्यादा होता है, आगे देखते हैं। ये तो हो गया आपका डायरेक्ट मेथड। अब हम आते हैं प्रॉपर मेथड पे, 1.31 वार। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं 1.313131 डॉट इस टाइप से, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या है स्टेप है अपना 1 प्लस इसको लिखेंगे हम 3131313131 डॉट डॉट इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ खास बात क्या है, खास बात देखो नॉर्मली ये है कि यहाँ पे हमने छोटी सी गलती की। क्या गलती की, डेसिमल नहीं लगाया, और डेसिमल नहीं लगाया तो इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, इनफाइनाइट निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो इनफाइनाइट डिजिट हो गया ना, नॉर्मल है। तो क्या करना क्या है, कुछ नहीं, बस ये हो गया ना। तो अब यहाँ पे हम लेट करेंगे 0.31313131 डॉट डॉट ये, ठीक है। इसको क्या लेट कर लिया x। तो बेसिक डायरेक्ट आंसर तो आपको मालूम है 31/99 है इसका, ठीक है। तो निकालते हैं कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा 31.3131
31 इस टाइप से। फिर नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे 100x इक्वल टू 31 प्लस 0.31 इस टाइप से। फिर क्या होगा, ये 100x हो गया इक्वल टू 31, ये प्लस से फिर से x हो गया, ये इस साइड आएगा तो 99x हो जाएगा। 31 x इक्वल टू आपका आ जाएगा 31/99। ठीक है ना, इसको सही से लिख लेते हैं 31/99। ठीक है, पर हमें एक्चुअली में इसकी वैल्यू निकालनी थी हमें, तो इसको हमने ब्रेक किया क्या, ये तो ये ब्रेक हुआ, तो ये 1 प्लस x की वैल्यू क्या है, ये पूरी थी, ये पूरी, इसके प्लेस पे क्या आएगा प्लस में 31/99, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1:3/99। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर्स में इवन नंबर और ऑड नंबर्स। इवन, ठीक है, इवन नंबर्स है क्या एक्चुअली में, इवन नंबर्स में वो सारे नंबर्स इंक्लूडेड हैं जिसमें आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं सिंपल वे में जो डिविजिबल हो 2 से। ठीक, आपका 2 हुआ, 0 हुआ, ठीक है, 4 हुआ, 6 हुआ, ये 4 हुआ, 4 6 7, 7 नहीं, 7 ऑड है, डिविजिबल नहीं है, 8 हुआ, ये सारे नंबर्स। ठीक है, और भी, ठीक है, ये सारे के सारे नंबर्स आपके क्या है, इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होंगे, जो इसमें से छूट जाएंगे वो ऑड होंगे। नंबर्स 2 टाइप से हो सकते हैं, या तो वो इवन होगा या तो फिर वो ऑड होगा। अब यहाँ कंफ्यूजन वाली बात होगी, हमने स्टार्टिंग बोला तो नंबर्स आपके होते हैं 2 टाइप के, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर, और रियल नंबर के भी 2 टाइप बता दिए थे, एक या तो आपका क्या होगा रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर होगा। अब यहाँ नंबर काम कर रहे हैं, एक इवन है एक ऑड है, तो यहाँ पे प्रॉपर बात हो रही है नंबर इंटीजर होना चाहिए। किसकी बात हो रही है, इंटीजर, आई फॉर इंटीजर। याद रखना है, हम जब भी रिप्रेजेंट करेंगे किसी नंबर को, ठीक है, डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, तो वो इंटीजर ही होना चाहिए। करने का सिंबल होगा आई, प्लस आई लिखा है तो पॉजिटिव इंटीजर, माइनस आई है तो आपका नेगेटिव इंटीजर है। ये बातें याद रखनी है। ठीक है, तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, ये साहब इवन हो गए, ये ऑड हो गए आधे। जैसे आपका एक नंबर लाइन होती है, यहाँ मिडिल में 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4, यहाँ 5, इस हिसाब से चलेगा, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, देखो नॉर्मल सी बात है, इवन है ऑड है, इवन है ऑड है, इवन है ऑड है, यहाँ पे भी इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, सिक्वेंशियल है, एक इवन मिलेगा तो एक ऑड। तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं 2 इवन नंबर्स, 2 इवन नंबर्स, कोई भी 2 इवन नंबर्स की बात हो रही है, कोई भी ले लो आप 2। ठीक है, एक बात और याद रखना, कोई भी 2 तो ले रहे हो पर कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद दूसरा है, तो आप यहाँ पे एक कॉमन पैटर्न बना सकते हो। आप ऐसे कोई भी इवन नंबर की बात करोगे तो कॉमन पैटर्न नहीं बनेगा, क्योंकि आप हो सकता है कि कोई स्टार्टिंग वाला नंबर ले ले इवन, और कोई बहुत बड़ी नंबर ले ले इवन। ठीक है ना, तो कोई भी कॉमन पैटर्न नहीं बनेगा। अगर हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेते हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स लेते हैं, तो इनमें कॉमन पैटर्न बनता है कि इनको हम 2n की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स 2n या 2n प्लस 2 के फॉर्म के होते हैं, और कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का डिफरेंस भी आपका क्या होगा, 2 होगा। 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स लीजिए, उनका डिफरेंस ऑलवेज 2 होगा। ठीक है, ये बातें थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी नंबर सिस्टम के लिए। आपका नंबर सिस्टम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कंपटीशन में। कुछ अच्छे कंपटीशन होते हैं, जैसे आपका कैट MBA के लिए हुआ, ठीक है, ISI में भी नंबर सिस्टम का यूज़ होता है। ठीक है, और आपका SSC हुआ,
SSC CGL वाला, 12th वाला और ग्रेजुएशन वाला, मतलब वही CGL। और ये जितने भी एप्टीट्यूड वाले होते हैं उनमें नंबर सिस्टम का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान रखें। ये हो गया। वही सेम डिफरेंस होता है टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का भी डिफरेंस आपका 2 होगा। क्या होगा? 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स होंगे तो उनका भी डिफरेंस कितना लेना है आपको? 2 लेना है, ठीक है। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हमने लेट करने के लिए बोला, तो आप 2n+1 लेट कर सकते हैं, या 2n-1 लेट कर सकते हैं, या 2n+1 ले लिया तो 2n+2 ले लेंगे, 2n+3, क्योंकि डिफरेंस तभी तो 2 होगा। अगर हम नेक्स्ट 2n+3 करेंगे तभी तो इन दोनों का डिफरेंस 2 होगा। डिफरेंस आपको 2 रखना है, ठीक है ना। क्योंकि ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स में, मतलब ऑड नंबर्स में 2 का डिफरेंस होता है अगर वो कॉन्जिक्यूटिव है। इवन नंबर्स में भी 2 का डिफरेंस होता है अगर वो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं तब, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। ऑड नंबर्स में आपके आएंगे 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, डॉट इस टाइप के सारे नंबर्स इंक्लूडेड होंगे, ठीक है ना। ये हो गया आपका इवन और ऑड। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी हैं। आप इवन नंबर से ऐड करोगे तो ऑलवेज इवन नंबर ही मिलेगा आपको, आप चेक करके देख सकते हैं। और ऑड नंबर को ऑड नंबर से ऐड करोगे तो आपको इवन नंबर मिल जाएगा। आप 2 इवन नंबर्स को ऐड करें और माइनस भी कर दें 2 इवन नंबर्स को, तो भी इवन नंबर ही मिलेगा आपको। और ऑड नंबर को माइनस कर दें तो भी इवन नंबर मिल जाएगा। ये इवन के केसेस हो गए। ऑड कब कब मिलेगा? जब ऑड ऑड में आप इवन प्लस कर दें। क्या प्लस कर दें? इवन, तो आपको ऑड मिल जाएगा। या आप ऑड में इवन माइनस कर दें तो आपको ऑड मिल जाएगा। या आप उल्टा लिख सकते हैं, इवन माइनस ऑड, तो भी ऑड मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, इवन नंबर का आप मल्टीप्लाई करेंगे इवन नंबर से तो आपको इवन नंबर ही मिलेगा। और ऑड नंबर का मल्टीप्लाई आप ऑड नंबर से करते हैं तो ऑड नंबर मिलेगा, ठीक है। एक और छोटी सी बात याद रखनी है, इवन नंबर पे आप कोई भी पावर डालें, इवन लिखें तो भी इवन मिलेगा। इवन पे आप ऑड पावर भी डाल दें तो भी आपको इवन ही मिलेगा आंसर। या आप लिख सकते हैं ऑड पे इवन डालो या ऑड डालो पावर, आपको ऑड ही मिलेगी नंबर, ठीक है ना। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे भी हैं आपके कि प्लस वाली नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो आपको प्लस वाली नंबर मिलेगी। माइनस वाली नंबर को माइनस वाली से करोगे तो भी प्लस मिलेगा। माइनस वाली को मल्टीप्लाई आप प्लस वाली से करोगे तो माइनस मिल जाएगा। और प्लस वाली का मल्टीप्लाई माइनस वाली से करेंगे तो माइनस मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें छोटा सा इंपॉर्टेंट रूल है, -1 की पावर n लिखा हो तो आपके 2 आंसर हो सकते हैं, एक 1 हो सकता है, या -1 की पावर n लिखा हो तो एक +1 हो सकता है, -1 हो सकता है। ये कब होगा? जब n इज इवन हो। और ये कब होगा? जब n इज ऑड हो, ठीक है। कुछ चीज़ें याद रखनी है, ये छोटे से कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। जैसे आपको √2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये आपका नंबर लाइन यहाँ 0 है, ये 1 है, ये 2 है आपका, ये 3 है आपका, ये 4 है। ये डिस्टेंस जो 1 है वही सेम डिस्टेंस आप ऊपर लेंगे 1, और ये आपका 90 डिग्री होगा। तो ये √2 को हमने क्या किया? 1+1 कर दिया। ये आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? 1² + 1²। तो हम यूज़ कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम का, जो आपने 8th में पढ़ी होगी, ठीक है। तो 1² + 1² इक्वल टू में क्या है? √2, ठीक है।
ये इसके इक्वल होगा। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम क्या, ये डिस्टेंस 1 ले लिए और ये वाली डिस्टेंस कितनी बार लेट किया, 1 लेट किया, कितनी लिए, 1, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको मैच करते हैं, जो भी आपकी 1, ठीक। तो ये 1 डिस्टेंस, ये 1 डिस्टेंस, तो आपका ये कितना हो जाएगा, √2। इसको सेंटर लेट करके ऐसे डॉट डॉट करके हम आगे निकालेंगे, यही सेम डिस्टेंस को, इसको हम बिल्कुल ऐसा रोटेट कराएंगे। तो रोटेट कराने पे हमारा क्या होगा, ये डिस्टेंस जो होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, √2, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस आपकी पूरी यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो आपको √2 रिप्रेजेंट करने में आसानी हो जाएगी कि ये पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका √2 हो जाएगा। ये आपका जब पॉइंट क्या है, 1 है, ये पॉइंट क्या है, 1, तो आपकी ये पॉइंट क्या हो जाएगा, √2। क्लियर। नेक्स्ट अपना मिलेगा जैसे √3 रिप्रेजेंट करना है, देखते हैं आगे। √3 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, √3 जो होगा उसको हम लिखेंगे √2² + 1²। तो हमें सबसे पहले √2 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये आपका 0 होगा, यहाँ कहीं 1, ये आपका 2, ये आपका 3। √2 रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हमें 1, ये डिस्टेंस को हमें ऊपर √2 रिप्रेजेंट करेंगे, इसको इससे मैच कराएंगे, ये √2 रिप्रेजेंट हो गया, क्योंकि ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, 1 है, और ये भी आपकी कितनी है डिस्टेंस, 1, और ये 90 डिग्री है, ठीक। तो ये आपका कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका हो गया √2। नेक्स्ट क्या है कि ये √2 हो गया, तो हमने क्या किया कि अब ये फिर से 1 लेंगे, क्योंकि √2² + 1², ये हमने 1 ले लिया। इसको जब हम ऐसे ही इससे मैच कराएंगे, ठीक है, तो ये जब हम इसको सेंटर लेट करेंगे और डॉट करके आगे बढ़ाएंगे, तो ये जहाँ पे आएगा वो आपका पॉइंट होगा √3, ठीक है। इसको डॉट करके आगे बढ़ाएंगे तो ये √2 पे आएगा, ये √2 पॉइंट होगा, ये √3 होगा, तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, √3, और ये न्यूमेरिकली में क्या होगा, √3, ठीक है। क्लियर हो गया, ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया √3, ठीक है, इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज हुआ है। प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक, तो हम लेट करते हैं √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक, सॉल्यूशन डाल देते हैं। ठीक है, कि √2 एक रेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो हमने लेट कर लिया √2 क्या है, रेशनल नंबर। नंबर 2 टाइप की होती है, या तो रेशनल हो गया तो इरेशनल, तो हमने क्या लेट कर लिया, रेशनल नंबर। तो √2 = P/Q हो जाएगा, और Q डज नॉट इक्वल टू आपका क्या होना चाहिए, 0। और नेक्स्ट चीज़ एक और HCF लेट कर लेते हैं, P/Q = 1, और या GCD लिख सकते हो, P/Q = 1। इन दोनों में से कोई एक चीज़ ले सकते हो। HCF मीन्स हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और GCD होता है ग्रेटेस्ट कॉमन, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। ठीक है, दोनों का 1 होना चाहिए, ठीक है, मतलब कॉमन दोनों में 1 होना चाहिए। ये लेते हैं √2 = P/Q। तो क्या करेंगे, हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, तो 2 = P²/Q²। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P² निकलेगा 2K², मतलब P² एक इवन नंबर हो गई, तो P = 2 के ले लेंगे क्योंकि इवन नंबर है, तो 2K² = 2Q², 4K² = 2Q², तो यहाँ से Q² निकलेगा 2K², मतलब Q² भी एक इवन नंबर, P² भी एक इवन नंबर, तो उनका HCF भी 2 हो सकता है। HCF कितना होगा, 2, हम लेट कितना लेके करे थे, 1, लेट कितना था, 1, और यहाँ पे 2 है, तो कंट्राडिक्शन आया ना, कंट्राडिक्शन मीन्स विरोधाभास, कंट्राडिक्शन आया, तो मतलब जो बात हमने मानी होगी वो हमने कहीं गलत मानी है। क्या, √2 रेशनल लेके चले, तो रेशनल नहीं होके क्या होगी, ये इरेशनल नंबर। तो लास्ट लाइन में लिखेंगे √2 इज अ इरेशनल नंबर।